Hello, student. Today I will explain chapter 4, The Treasure Within. It so happened textbook for standard 7. The Treasure Within, this is the chapter is based on the interview, and this interview on the conversation based between Mr. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the resource center, the village school, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architecture. ये जो चैप्टर है वो एक जर्नलिस्ट और आर्किटेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके बीच के कन्वर्सेशन के बेस पर लिखा गया है। द ट्रेजर विथिन, वो खजाना या वो संपत्ति जो हमारे अंदर होती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द स्टोरी वी हैव टू सी नाउ। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो था वो स्कूल में जब वो छोटा था तो स्कूल उसे पसंद नहीं था। पहली और दूसरी स्टैंडर्ड में तो वो अच्छा था, बट थर्ड स्टैंडर्ड और उसके बाद की जो स्टडी थी उसमें बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता था। वो विशेष रूप से मैथ्स से डरता था। मैथ्स की परीक्षा को लेके उसके ऐसे ड्रीम आते थे जैसे कि वो एग्ज़ाम दे रहा है और उस विषय में या उस सब्जेक्ट में उसे कुछ आता नहीं है। एज ए स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो हाफिज़ थे, उनको खेल और दूसरों के साथ एंजॉय करने में बहुत ही खुशी होती थी। वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो कई वर्षों तक सीनियर चैम्पियन रहे। वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे। हाफिज़ एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी परीक्षाएं चीटिंग से पास की थी। जब वो 11 स्टैंडर्ड पहुँचे तो उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात पर ध्यान दो। मैं पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अच्छे विद्यार्थी हो पर तुम कभी पढ़ते नहीं हो। अभी तक मैं तुम्हें संभालता रहा हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, अतः तुम्हें स्वयं अपने को संभालना होगा। उसने उनसे 5 मिनट तक बात की। उसने कॉन्ट्रैक्टर को चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी और अध्ययन करने को, स्टडी करने को कहा। प्रिंसिपल की एडवाइस को कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत गहरा असर पड़ा। आफ्टर प्रेयर वो केवल खाना खाते और स्टडी करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप एसएससी में उन्होंने 50% तक गेन किया। कुमारी बेली राज कॉन्ट्रैक्टर का साक्षात्कार कर रहे थे। उसने उनसे पूछा कि क्या स्कूल में उसे कभी सज़ा भी मिलती थी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हाँ, टीचर्स उसे नियमित रूप से मीन्स डेली डांटते रहते थे। एवरी वीक उसे बेतों से पिटाई होती थी, स्टिक से, पर उसने कभी इन बातों को दिल से नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा तो इंटरेस्ट किस में था? प्लेइंग में, खेल में। कॉन्ट्रैक्टर को खेल के अतिरिक्त किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो एक टीम का लीडर भी था। वो उसकी टीम जो थी वो झगड़ों में भाग लेती थी, प्लानिंग करती थी। उसे बुक्स से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन उसका पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए उसने एंटरटेनमेंट करने का सोचा। पूरे 1 घंटे तक वे लोग चोर सिपाही का गेम खेलते रहे। स्कूली शिक्षा के बाद कॉन्ट्रैक्टर सेना में जाना चाहता था, बट उसकी जो आंट थी उन्होंने उसे परमिशन नहीं दिया। बट उसकी जो मदर थी वो उसे पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए परमिशन भी नहीं देती हैं। उससे कहा कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे। एक सिफारिश के बल पर उसे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। वहाँ उसे फ्रेंच पढ़नी पड़ी। फ्रेंच में कमज़ोर होने के कारण उसे अपनी एक मैरिड कज़िन सिस्टर की सहायता लेनी पड़ती थी। वो कज़िन सिस्टर का जो हस्बैंड था वो एक आर्किटेक्चर थे। अतः वो फ्रेंच पढ़ने के लिए एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में आने जाने लगे।
हाफिज़ बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑफिस में या आर्किटेक्ट के ऑफिस में एक दिन उसने किसी को एक खिड़की की बनाने का एक्सप्लेन करते हुए देखा। खिड़की की जो डिज़ाइन थी वो बड़े ही हाई क्वालिटी की होती थी। कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा कि उसकी ड्राइंग गलत है। उसने यह भी कहा कि जो खिड़की उसने बनाई है वो कभी खुलेगी ही नहीं। शर्त लगी तो कॉन्ट्रैक्टर लास्ट में उसको जीत गया शर्त को। इस बात से उसकी जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो सरप्राइज़ रह गए। उसने उनसे कुछ विशेष ड्राइंग बनाने को कहा। कॉन्ट्रैक्टर ने उसे तुरंत ही बना दिया। वो व्यक्ति इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्टर से अन्य सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्ट को ज्वाइन कर लेने का बोला, और उसने बोला कि आर्किटेक्ट के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वो आर्किटेक्ट उसे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गए। आर्किटेक्ट स्कूल में 80 से 90% से कम लाने वाले किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता था, और ऐसे में हाफिज़ के केवल 50% ही थे। अतः प्रिंसिपल ने उसे सावधान किया, मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उसमें अच्छा न कर सके तो मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं दूंगा। तो एंट्रेंस में उन्हें बैठने की इजाज़त मिल गई। उस प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस में कॉन्ट्रैक्ट हाफिज़ सईद को A+ ग्रेड मिला। इसके बाद तो ज़िंदगी हाफिज़ सईद की बहुत ही आसान थी। वो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न ही आते रहे। हाफिज़ बताते हैं कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की। उनकी एक जो टीचर थी श्रीमती गुप्ता ने उनसे कहा था कि तुम हर चीज़ में बेकार हो, पर तुम्हें रेखा चित्र ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है। उसने उसे सलाह दी थी कि तुम बड़े होकर एक कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, आर्किटेक्ट बनोगे। जब वह वैसा बन गया, वह वापस जाकर उनसे मिला और यह बात उन्होंने बताई। कॉन्ट्रैक्टर अदर लैंग्वेज में अच्छा नहीं था, उसको मैथ्स नहीं आता था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि उसने कभी इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया। जब वो बोर्डिंग स्कूल में था तो उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता था। जब परीक्षाएं होती थी तो वो बस नकल कर लेता था। उसके स्कूल में जो फर्स्ट सेकंड स्थान पर रहते थे वे साधारण काम कर रहे थे। जहाँ तक उसका प्रश्न था, स्कूल जीवन ने उसने स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्य बनाया। वो एकदम फ्री माइंडेड होकर वर्क करने लगा। बुक्स से उसने जो कुछ भी लर्न किया उससे कहीं भी अधिक उसने अपने वर्क एक्सपीरियंस से गेन किया। स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर की रुचि बुक्स में न होकर अन्य बातों में थी। अगर क्लास के बाहर रेन हो रही है तो वो बहते हुए पानी के बारे में सोचता। वो लेक्चर को भूल जाता और डैम के अंदर बहने वाले पानी के फोर्स के बारे में सोचता। वो सोचता कि नदी की बांध के जो डैम है उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। उसके स्कूल में डिसिप्लिन का बहुत ही इम्पोर्टेंस था। कभी कभी झगड़े में किसी विद्यार्थी का अगर बटन टूट जाता था शर्ट का, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्टर हाफिज़ के पास दौड़ के आता था। कॉन्ट्रैक्टर एक ब्लेड से चाक को काट कर बटन बना देता था। फिर किसी को पता नहीं चलता कि वह असली बटन गायब है। पूरी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ वह डिनर लेकर चला जाता था। जब जब कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई क्लाइंट आता है तब वो उसकी ओर ध्यान से देखता है। वह उसके चेहरे, कपड़े और क्लाइंट के तौर तरीक़ों को स्टडी करता है। इससे उसे उसकी इंटरेस्ट का पता चलता है। वह लोगों को अच्छी तरह से बैलेंस स्टेबल करना चाहता है। फिर वो अपने माइंड में मैप बना लेता है कि वो अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दे देता है कि इनका डिज़ाइन ऐसे बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर या जो हाफिज़ सईद थे वो कहते हैं कि ये जो ड्राइंग है वो मैथ जैसा है, जिसके परिरूप हैं, संरचना है, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक साथ वो मिक्स कर देते हैं और इसकी सहायता से वो ड्राइंग बनाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग वो मैथ्स का डेफिनेशन है। इस चैप्टर में
राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हाफिज़ कंट्रैक्टर हैं उन्होंने बेसिक स्टडी अपनी अच्छी से नहीं की, उनको मैथ्स के कभी भी मैथ्स कभी पसंद नहीं रहा। मैथ्स में जो ड्राइंग सेक्शन होता है, एंगल्स, ये सब उनको कभी भी बनाने नहीं आता था। बट उनके अंदर एक नेचुरल ट्रेज़र था, उनके अंदर ट्रेज़र था। वो क्या था? उनका इंटरेस्ट अबाउट टू मेकिंग द न्यू डिज़ाइन। और उन्होंने उसको पहचाना किसके थ्रू? अपने कज़िन सिस्टर के हस्बैंड के थ्रू। और फिर उन्होंने उसको निखारने की कोशिश की और लास्टली वो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बने और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन उन्होंने वर्ल्ड को प्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर द ट्रेजर विथिन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।